आड़ू के ये जो 2 पौधे आप सामने देख रहे हैं, इनके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की थी। एक में तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है और ये जो दूसरा पौधा है, इसकी ग्रोथ काफ़ी सुस्त है। इसने 2 पत्ते निकाले हैं और इससे आगे इसने ग्रोथ नहीं की। तो आगे जाकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसमें नाकामी की वजह क्या बनी है, ताकि हम आने वाले वक्त में जो पेवंदकारी करेंगे उसमें इन गलतियों से बचा जा सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं गार्डन टेक। मेरे पास देसी आड़ू के ये 2 पौधे हैं जो मैंने सीड से उगाए थे। जो हम बीज से पौधे को उगाते हैं उसको देसी पौधा कहते हैं और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं मुख्तलिफ वैरायटी की। तो आज मैं इसके ऊपर फ्लोरिडा किंग की ग्राफ्टिंग करूँगा, दोनों पौधों के ऊपर अलग-अलग तकनीक से। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि हम देसी आड़ू के ऊपर किसी और वैरायटी की पेवंदकारी कैसे कर सकते हैं और कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है। तो मैं 2 तरीक़ों से इसके ऊपर पेवंद लगाऊंगा। आप ये देख सकते हैं कि एक ये मैंने पेवंद इस तरह से आपने कट लगा लेना है। ये छोटा सा बड है, ये फ्लोरिडा किंग वैरायटी का ब्रांच ली है मैंने मदर प्लांट से और इसको हम देसी आड़ू के ऊपर पेवंद करेंगे। तो ये है विप एंड टोंग ग्राफ्टिंग है। तो इस तरीके से आपने इसकी टोंग बना लेनी है, यानी कि ज़बान जिसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से आपने एक कट लगाना है और ये जो ब्रांच है उसके ऊपर भी हमने सेम वही कट लगाया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तकनीक है, इसमें जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरी ये फेवरेट तकनीक है ग्राफ्टिंग की। मैं इसी तरीके से ज़्यादातर ग्राफ्टिंग जो है वो मैं इसी तरीके के को इस्तेमाल करते हुए करता हूँ। और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि जिसने पहले कभी भी ग्राफ्टिंग नहीं की वो इस तकनीक के साथ ग्राफ्टिंग करे। इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी, इसमें नाकामी के चांस बहुत ही कम होते हैं। ग्राफ्टिंग टेप के साथ आपने इसको कस के बांध देना है टाइटली, ताकि और इसको एयर टाइट करना है, इसके अंदर हवा भी ना जाए और पानी भी ना जा सके। तो दूसरा ये जो पौधा है इसके ऊपर भी हम इसी वैरायटी का पेवंद लगाएंगे। तो इसको हम साइड ग्राफ्ट करेंगे इस तरीके से ना, थोड़ा सा इसका छिलका उतारेंगे हम साइड वाला और इस ये जो ब्रांच मैंने तैयार किया आपने देख लिया, दोनों तरफ से हल्का हल्का इसको हमने छील दिया है। तो ये हमने इसके अंदर सेट करके इसको भी टाइट करके बांध देना है, ताकि इसके ये जो पेवंद हमने लगाया है, ये जो जोड़ है ना, इसके अंदर हवा दाखिल ना हो और पानी भी ना जाए। तो फिर जो है वो नाकामी के चांस बहुत कम होते हैं, हमें अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है देखने को। तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो अब मैं इनको रख दूँगा पॉली हाउस के अंदर, ताकि इसको हीट और जो ह्यूमिडिटी है वो मिलती रहे, इसके अंदर नमी भी बनी रहे, तो इसके ज़्यादा चांस होते हैं ग्रो करने के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख लीजिए कि आज 25 दिन के बाद आप रिज़ल्ट देख लें इनका। माशाल्लाह एक ये जो हमारा पौधा है ये तो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है इसकी, आप देख सकते हैं। और ये जो एक पौधा है जिसके ऊपर मैंने साइड ग्राफ्टिंग की थी, इसमें पता नहीं कोई मसला बन गया है, क्यों इसने 2 पत्ते निकाले हैं, 2-3 आप देख रहे हैं और इससे आगे इसने कोई पत्ता नहीं निकाला। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या मसला बना है कि इसने आगे इसके ग्रोथ नहीं की। तो ये देख लीजिए नाज़रीन, इसका जोड़ भी बिल्कुल ठीक लगा हुआ है और फिर भी इसकी ग्रोथ रुक गई है। इसके पीछे वजह क्या है? जो मेरी समझ में आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप भी इस तरह दोबारा गलती ना करें अगर कभी भी पेवंदकारी करते हैं, कोई ग्राफ्टिंग करते हैं। जब मैंने इसको पॉली हाउस के अंदर रखा था, तो एक तो इसकी थोड़ी-सी ये स्टेम जो मेन तना है ये लंबा था, थोड़ा-सा छोटा कर लेना चाहिए था। एक गलती ये हो गई मेरे से। और दूसरी जो बड़ी गलती थी वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये देख लें कि इसकी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है और इसका जो जोड़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो जॉइंट हमने बनाया था विप एंड टुंग
तकनीक को इस्तेमाल करते हुए, वो आप देख लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये जोड़ लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। इसका जोड़ा आप देख लें। फिर अभी हम बात करेंगे उस पैबंद के हवाले से कि उसके साथ जो दूसरी बड़ी गलती क्या हुई थी। तो नाज़रीन ये देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त जॉइंट लगा है। आपको महसूस भी नहीं हो रहा कि इसके अंदर कोई जोड़ है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त जोड़ लगा हुआ है इसका। अब आपको क्लोज़अप में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके को आप इस्तेमाल करें, विप एंड टुंग ग्राफ्टिंग। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट इससे मिलता है। मेरी ये फ़ेवरेट तकनीक है। तो अब नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ जो दूसरी बड़ी गलती मैंने की थी, जो जिसका बाद में मुझे एहसास हो गया जब मैंने इसको देखा कि इसकी ग्रोथ बहुत सुस्त है, तो इसकी मैंने वजह जानने की कोशिश की। तो मुझे पता चला कि जब मैंने इसको टनल के अंदर रख दिया, पॉली हाउस के अंदर, तो इसकी ये एक तो ये तना जो था वो ज़्यादा लंबा था और दूसरे नंबर पे जब मैंने इसे पॉली हाउस के अंदर रखा, तो मैंने इसको एक साइड पे रख दिया। बिल्कुल उस वक़्त इसके पॉली हाउस में जगह कम थी, तो ये साइड पे पड़ा रहा। यहाँ पर ये पॉलीथीन का जो ऊपर मैंने कवर किया था, उसके साथ यहाँ से ये टच कर रहा था। तो जब ये टच कर रहा था तो इसको हीट बहुत ज़्यादा मिली, ये हीट अप हो गया और इस वजह से ये जो तना था इसका, ये इसको ज़्यादा हीट आ गई, तो ये जल गया। तो आपको चाहिए कि इससे ऊपर हम रखें इसको, पोलियो उसको जब हम कवर करते हैं तो तकरीबन 1 फुट इसका इससे ऊपर होना चाहिए, ताकि जो हीट है वो ऊपर ही इसके अंदर रहे। जब ये शापर के साथ अटैच कर जाएगा, तो फिर क्या होगा कि इसके ये जो ग्राफ्टिंग हमने ऊपर की होती है, जब वो ग्रो तो कर रही होगी, जब उसको ज़्यादा हीट लगेगी तो उसके मरने के चांस बढ़ जाते हैं और हमें नाकामी का सामना करना पड़ जाता है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात आपको पसंद आ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके, ताकि जब भी आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो आप इन चीज़ों से बचें जो मैंने गलती की है।